दिलशाद अमीन को होश आया तो उसने खुद को आरामदेह बिस्तर पर लेटे पाया। उसे अपने दाएं कंधे और सर में सख्त किस्म की तकलीफ महसूस हो रही थी और उसके होश में आने का सबब भी वही तकलीफ बनी थी। बाएं हाथ से उसने सर को छुआ। सर के गिर्द लिपटी पट्टी उस बात की मदर थी कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा चुकी थी। उसने आंखें बंद करके उन हमला आवरों की शक्लें याद करने की कोशिश की जिनके बायस वो इस हाल को पहुंचा था, मगर उसे कामयाबी ना हुई कि अंधेरे के बायस यूं भी वो उनकी शक्लें देखने में कामयाब नहीं हो सका था। उसे होश में आए थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाज़ा खोलकर एक डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। उसे होश में देखकर वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आ गया। क्या महसूस कर रहे हैं सर? वो उसकी नब्ज़ चेक करते हुए नरमी से मुस्तफसर हुआ। सर और दाएं कंधे में शदीद तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं नर्स को भेजता हूँ, वो आपको दर्दकश इंजेक्शन लगा देगी, मगर उस पहले एसपी साहब आपसे मिलना चाहेंगे। कहाँ है वो? आपके होश में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे कितनी देर बाद होश आया है? 3 दिन बाद। 3 दिन? उसके लहजे में हैरानी थी। जी सर, बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से आपकी जान खतरे में पड़ गई थी। इसके अलावा दाएं बाजू और कंधे में लगी गोलियां निकालने के लिए भी ऑपरेशन करना पड़ा। अलबत्ता ये आपकी खुशकिस्मती है कि तीसरी गोली सिर्फ आपके सर को छूते हुए गुजर गई थी, वरना दूसरी सूरत में हम आपसे हाथ धो बैठते। मेरी वाइफ कहाँ है? इस बारे आपको एसपी साहब बतलाएंगे। वो क्या मतलब? दिलशाद अमीन घबरा गया था। सर, घबराने की कोई बात नहीं, वो बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन आपको दुश्मनों के हमले से महफूज रखने के लिए उनसे भी ये जगह पोशीदा रखी गई है। एसपी साहब को बुलाएं ना। डॉक्टर के तसल्ली देने के बावजूद दिलशाद अमीन के लहजे में परेशानी की झलक थी। मैं उन्हें फोन करता हूँ। डॉक्टर ने जेब से मोबाइल निकाल लिया। क्या वो यहाँ पे मौजूद नहीं है? सर, बताया तो है आपको 3 दिन बाद होश आया है। वो रोजाना सुबह शाम चक्कर लगाते हैं। अभी 1.5 घंटा हुआ है उन्हें यहाँ से गए हुए। उसे जवाब देने के दौरान वो एसपी साहब का नंबर भी डायल करता रहा। राब्ता होते ही वो बोला, सर जी, इंस्पेक्टर साहब को होश आ गया है। यानी एसपी साहब ने क्या जवाब दिया कि वो जवाबन बोला, जी सर, और फिर शायद एसपी साहब ने राब्ता मुनक़ते कर दिया कि वो मोबाइल जेब में डालकर दिलशाद अमीन से मुखातिब हुआ। एस साहब आ रहे हैं। जवाबन दिलशाद अमीन ने सर हिलाने पर इक्तिफा किया, मगर यह सर हिलाना उसके लिए काफी तकलीफदेह साबित हुआ था, जिसके आसार वाज़े तौर पर उसके चेहरे पे ज़ाहिर हुए, जिन्हें देखकर डॉक्टर साहब जल्दी से बोला, प्लीज जनाब, सर को हरकत देने से गुरेज करें। बेख्याली में ऐसा हो गया है डॉक्टर साहब, वो फीकी मुस्कुराहट से बोला। ठीक है, मैं चलता हूँ। किसी किस्म की तकलीफ महसूस करें तो तिपाही पे इलेक्ट्रिक घंटी पड़ी है, उसे बजा देना। डॉक्टर उसकी तवज्जो बेड के साथ पड़ी तिपाही के ऊपर रखी बेल की तरफ मबजूल कराई। एसपी साहब के जाने के बाद यहाँ मुस्तकिल तौर पर एक नर्स तैनात कर दी जाएगी। पहले क्यों नहीं की? हालांकि इस वक्त उसकी ज़रूरत ज़्यादा थी जब मैं बेहोश था। आपकी बेहोशी के दौरान यहाँ मुस्तकिल तौर पर एक डॉक्टर मौजूद रहा है। आपके होश में आने से पहले सलीम साहब यहाँ मौजूद थे। आपके होश में आने से 4 मिनट पहले ही मुझे बुलाने के लिए निकले थे। डॉक्टर ने अपनी गैर मौजूदगी की वजाहत की। थैंक यू डॉक्टर साहब। इट्स ओके सर। डॉक्टर खुश दिली से मुस्कुराते उससे रुखसत हो गया। डॉक्टर के जाने के थोड़ी देर बाद एसपी साहब अस्सलाम वालेकुम कहते हुए अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम सर। दिलशाद अमीन ने सलाम का जवाब देते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन एसपी साहब जल्दी से बोला, लेटे रहो, लेटे रहो, और करीब आकर उसका हाथ मोहब्बत से थाम लिया। तबीयत कैसी है अब? जख्मों में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? तकलीफ तो है सर, मगर काबिल बर्दाश्त है। उसने रस्मी इनकार मुनासिब न समझा। हाँ, इतनी तो होगी आखिर। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जान बच गई। सर, मेरे घर वालों का क्या हाल है? वो बिल्कुल ठीक हैं। एहतियातन तेरे घर के बाहर मैंने सिविल कपड़ों में चंद पुलिस वाले भी तैनात कर दिए हैं। उसकी कोई खास जरूरत तो नहीं थी कि दुश्मनों की नजर में तुम यूं भी हलाक हो चुके हो। वो क्या मतलब? मतलब ये कि अखबार में तुम्हारी मौत की बाकायदा खबर भी छाया हुई है और एक लावारिस लाश भी सरकारी एजाज के साथ दफन कर दी गई है। मेरे घर वालों को इस बात का इल्म है?
सिर्फ तुम्हारी वाइफ को हकीकत से आगाह कर दिया है और उसे भी ये राज अपने तक रखने की ताकीद की है। सर, क्या मैं अभी इससे बात कर सकता हूँ? कर लेना यार, एसपी मुस्कुराया। इतनी बेसब्री अच्छी नहीं है, वैसे भी आपके होश में आने की खबर उस तक पहुंच चुकी होगी। वो हर आध घंटे बाद डॉक्टर साहब से आपकी खैरियत दरियाफ्त करती रहती है। वो तो शायद आपको होश आने पे अपने सराहने मिलती, मगर मैंने मना कर दिया था कि आपकी मौत को हकीकत का रूप देने के लिए उसका घर में रहना जरूरी था, क्योंकि ताज़ियत के लिए आने वालों का काफी रश था। चलो, उसे ये तो पता चल गया होगा कि किसको मेरे मरने से खुशी हुई और किसको दुख पहुंचा। दिलशाद ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाबन एसपी भी मुस्कुरा दिया। सर, वो फिंगरप्रिंट्स के बारे पता चला था? अभी थोड़ी देर पहले ही रिपोर्ट मौसूल हुई है। किसके हैं सर? दिलशाद ने बेसब्री से पूछा। सिपाही मुकरम के। सिपाही मुकरम? उसे गिरफ्तार कर दिया है सर। हवलदार खुर्शीद उसकी तलाश में है, वो उसी दिन से गायब है। बहरहाल कब तक छुपेगा? उसी से ही सारी बात मालूम होगी सर। तुझे हमला आवरों का कोई अंदाजा नहीं हुआ कि कौन हो सकते हैं? नहीं सर, एक तो रात का टाइम था, दूसरे गोली लगने के बाद मुझे होश नहीं रहा था। आराम करो। बातें तो काफी हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। एसपी खड़ा हो गया। और चंद दिन घर वालों से मुलाकात करने की कोशिश न करना, क्योंकि हो सकता है किसी दुश्मन ने उन पर नजर रखी हो। वो उसका ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं खुद इस बारे बड़ी एहतियात से काम ले रहा हूँ। सर, जब मेरी मौत की खबर मुश्तहर कर दी है तो फिर जब हम में काली पेड़े मौजूद होंगी तो तेरा क्या ख्याल ये राज राज रह सकेगा? फिर इस ड्रामे का तो कोई फायदा ना हुआ सर। अपनी जानिब से तो मैंने कोशिश की थी कि किसी को खबर ना हो, मगर जब से मुकरम के बारे पता चला है, महसूस हो रहा है कि वाकई उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। बहरहाल ये मेरा गुमान है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुझे एहतियात का मशवरा दूंगा। बस चंद दिन फोन पर गुजारा कर दो। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। दिलशाद ने उसे इत्तेफाक किया और एसपी अल्लाह हाफिज कहता हुआ उसे रुखसत हो गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।